हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने जो पेपर है ये पेपर आरएमएस का है। आरएमएस से जो अपना पेपर कंडक्ट करवाता है आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, वो क्लास 6 और 9 के लिए पेपर कंडक्ट करवाता है। तो क्लास 6 का पेपर है। इसका पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो इसमें पार्ट ए है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। सेकंड जो इसमें पार्ट है वो सामान्य ज्ञान जीके का है। जीके में 50 क्वेश्चन होंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। थर्ड पार्ट इसके अंदर इंटेलिजेंस रीजनिंग का है जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। और थर्ड पार्ट इसमें मैथमेटिक्स है जो कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। टोटल यहाँ पे 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पे 2 आवर 30 मिनट आपको दिया जाता है। 2 आवर 30 मिनट इसका मतलब होता है कि आपके पास टोटल 150 मिनट 150 मिनट है और आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चन को ओनली फॉर 150 मिनट में सोल्व करना है। यहाँ से देखा जाए तो 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर 1 मिनट से भी कम टाइम में आपको क्वेश्चन को सोल्व करके और उसके OMR सीट के अंदर उसको फिल करना है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि बच्चों को बहुत फास्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है। सेकंड हम बात कर लेते हैं पेपर के ऊपर कि पेपर किस प्रकार से क्या क्या पैटर्न आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको गिवन है, एक पैसेज गिवन है। उस पैसेज में से आपको क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से जो है वो आपको अपोजिट, यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड है, अपोजिट वर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके नीचे एक अंडरलाइन आपको गिवन है, वहाँ से आपको जो अपोजिट वर्ड है उसका आंसर देना है। इसके अंदर 6 से लेके 10 तक यहाँ पे अपोजिट वर्ड ही है। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ओनली अपोजिट वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। 7 में भी अपोजिट, ब्रिलियंट का अपोजिट वर्ड पूछा गया है, कॉल्ड का अपोजिट वर्ड पूछा गया है, सिंपल का अपोजिट वर्ड पूछा गया है एंड स्ट्रेंज का अपोजिट वर्ड पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन आपसे पूछी गई हैं। प्रीपोजिशन के अंदर जनरली आपको यहाँ पे विद, ऑफ, फ्रॉम, एट, आफ्टर, बिफोर ये प्रीपोजिशन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आपको आंसर देना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद में यहाँ पे 17 तक, ये 15 तक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट अगर बात करें 16 से 20 के अंदर तो यहाँ पे ईडम्स पूछी जाती हैं। मतलब एक लाइन दी जाती है, उसका वन वर्ड बताना होता है। सी आइज टू आइज का ईडम्स क्या होगा उसके बारे में आपको बताना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका है। 20 के बाद 21 से 25 तक आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड, आपको सही करेक्ट वर्ड चेक करना है, करेक्ट बताना है कि DEAF की राइट मीनिंग क्या होगी। यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। तो ये 1 2 3 5 क्वेश्चन करेक्ट वर्ड के हैं। नेक्स्ट अगर हम बातें करें करेक्ट वर्ड के बाद में, यहाँ पे वर्ड सेंटेंस, ऑप्शंस इन द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन द गिवन वर्ड्स। आपको एक वर्ड को रिप्लेस करना है, चेंज करना है दूसरे वर्ड से। तो यहाँ पे एन इनक्लोज फॉर या कीपिंग बर्ड्स, यहाँ पे किस वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिप्लेस वर्ड के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 to 35 अगर बात करें हम यहाँ पे तो यहाँ पे अल्टरनेट, फिल इन द ब्लैंक ऑफ द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेट गिवन बिलो। आपको एक सुटेबल वर्ड को करेक्ट करना है। आई फिल इन द ब्लैंक दिस बुक लॉन्ग एगो, तो यहाँ पे
यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। इस 4 ऑप्शन में से आपको एक सुटेबल वर्ड हैव रीड, हैज रीड, हैड रीड, रीड, कौन सा वर्ड सुटेबल आएगा उसको आपको टिक करना है, उसको करेक्ट करना है। नेक्स्ट अगर बात करें 35 से 40 तक, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द कंजक्शन, यहाँ पे हमें कंजक्शन के बारे में लिखना है। कंजक्शन, सुटेबल कंजक्शन को टिक करना है। सो, बिकॉज, बट, स्टिल, सिंस, ऑल्दो, कंजक्शन की जो कंजक्शन राइट है उस पर टिक करना है। नेक्स्ट 41 से 45 की बात करें, अंडरलाइन द वर्ड ऑफ द ऑप्शन बिलो, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को टिक करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है उसके ऊपर क्या करना है, आपको टिक करना है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ से 45 के बाद 45 से 50 जो लास्ट पार्ट है इसका, चूज द वर्ड ऑफ द अमोंग ऑप्शन विच इज सिमिलर मीनिंग्स इन द गिवन वर्ड, कौन सा वर्ड सिमिलर मीनिंग देता है उसकी इसी का जैसा कौन सा मीनिंग है उसको टिक करना है। इस प्रकार से ये हमारी फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। सेकंड पार्ट की बात करें जीके, जीके में ओवरऑल जीके आती है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हमारे राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछ रहा है। सेकंड हमारे पूछ रहा है कि हास्य चरित्र चाचा चौधरी किसने बनाया था, चाचा चौधरी जो आता है उसने किसने बनाया था। इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। मतलब और नॉट ओनली फॉर इंडिया, इंडिया से बाहर की जो जीके होती है वो भी पूछी जा रही है। एनोमीटर किस क्या मापा जाता है, तो यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, या आपके रिसर्च से रिलेटेड जो भी जीके होती है वो पूछी जाती है। जापान की संसद को क्या कहते हैं, ओवरऑल जीके है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारी मांसपेशियाँ किससे बनती हैं, साइंस आ रहा है। यहाँ पे जीके और साइंस का कम्बिनेशन आता है और इस प्रकार से यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे जीके के पूछे जाते हैं। जीके जब फिनिश होता है तो देन आपका स्टार्ट होता है मैथ। अगर मैथ पोर्शन की अगर हम बात करें तो मैथ के अंदर देखिए आप, मैथ में यहाँ पे 48, 24 एंड 12 सीरीज का अगला नंबर कौन सा होगा। एक मतलब एक प्रकार से सीरीज रीजनिंग और जीके का मिक्स क्वेश्चन पूछा गया है सीरीज का। सेम चीज़ सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको सीरीज गिवन है, सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे ये आपका रीजनिंग का पोर्शन है और रीजनिंग के पोर्शन के अंदर यहाँ पे रीजनिंग पूछी जा रही है। यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है, फिर सीरीज क्वेश्चन है, फिर सीरीज का क्वेश्चन है, फिर सीरीज का क्वेश्चन है। ये सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं 5। नेक्स्ट फिर इसके अंदर बीच के अंदर कुछ नंबर्स हैं जो नंबर श्रृंखला पर आधारित हैं, श्रृंखला के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे श्रृंखला वाले क्वेश्चन फिर से आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन सीरीज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा दूसरा है कौन तीसरा है, नंबर्स के सिस्टम आते हैं। ये पूरे कंप्लीट रीजनिंग के क्वेश्चन ये हमारे पास ऑलरेडी जो इमेज के क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ से जितने भी टॉपिक होते हैं रीजनिंग के लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स भी बहुत सिंपल आता है इसके अंदर। अब मैथ टॉपिक, मैथ में 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर्स के हैं। द 12 इज कितने नंबर 12 को कितने कारक मिले हैं, मतलब आपसे हाउ मेनी फैक्टर पूछे 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 12 में किस किस नंबर का डिवाइड होगा ये आपसे पूछा गया है। तो 12 के अंदर 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, 12 से होता है। तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर होंगे। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि कितने फैक्टर होंगे। उसके बाद x - 15 = -10 है, यहाँ पे x की वैल्यू पूछी गई है कि x की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद x मिक्स फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है। यहाँ पे मैथमेटिक्स का पोर्शन है, इसमें मैथ के अलग अलग सभी टॉपिकों से क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, बट ये है कि क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत फास्टली जल्दी से देना होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप जल्दी से आंसर देते हैं तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सम अभाज्य संख्या है, द इवन प्राइम नंबर कौन सा है, इस प्रकार से ये आपका पेपर ख़त्म होता है। तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन होते हैं और ओनली आपके पास 150 मिनट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।